सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। स्वागत है आपका यशुआ की बेटी चैनल पर। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के विषय के बारे में। पवित्र आत्मा कैसे पाए? बस आपको पवित्र आत्मा पाने की भूख होनी चाहिए, उस मनुष्य की तरह जिसने पिछले 5 दिन से कुछ भी न खाया हो। यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही और तुम्हारे मांगते ही तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा कैसे मांगे? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ का मतलब अपने वर्तमान समय में जो भी गलती कर रहे हैं उसे छोड़ दे और अपने अंदर से बुरे विचार छोड़ दो, क्योंकि जितने भी बुरे उत्पन्न होते हैं वे मन के अंदर ही से होते हैं। इसलिए मन फिराओ के जोग फल पाओगे। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा देना था और अभी भी पानी से बपतिस्मा दिया जाता है। पानी से बपतिस्मा आपने भी लिया होगा और मन नहीं फिराया तो आपको क्या लाभ? इसलिए पहले मन फिराना फिर बपतिस्मा लेना है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तब कुछ लोग उसे प्रश्न किया था। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तुम ना मसीह है और ना एलिया और ना भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उस सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे सर्वशक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बात खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ही पवित्र आत्मा है और आग से बपतिस्मा दे सकता है। इसलिए हम सबको पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लेना चाहिए। इसके लिए भूख रखे कि मुझे भी पवित्र आत्मा का दान मिले। बिना पवित्र आत्मा के कोई कभी कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वे कभी नहीं क्षमा किया जाएगा, बल्कि वे अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गुप्त वेदों को जानने के लिए हमें दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही जानता है। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा ही हाय भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे
और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब जे सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सच्चाई का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उन्हें ना देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे इनाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा के रूप में मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं पवित्र आत्मा के रूप में जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जैसा हमने सुना कि पिता परमेश्वर तो आत्मा है, और जब यीशु देह धारण करके एक पवित्र इंसान के रूप में पृथ्वी पर आया, तो उनके अंदर वही पिता के रूप में था जिनकी गवाही यीशु ने आप दी, और कहा कि क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें तो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से, इंसानी बुद्धि से नहीं, परंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। खुदा आप सबको इस वचनों के साथ बहुत सारी आशीष दे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।